दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा का शिक्षा संकाय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DL.Ed सत्र 2017-18 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है संचालित, जिसे DEI-ED पाठ्यक्रम की संबद्धता एवं परीक्षा निकाय के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश के स्थान पर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम स्वीकृत किया गया है। संस्थान प्रबंधन ने बताया कि ये संस्थान गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए व्याख्यात है और संस्था कोई भी पाठ्यक्रम जिसमें शासकीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है उसे बिना स्वीकृति के कदापि संचालित नहीं करता है। आज थोड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों को, उसको हमने दूर कर दिया है। हमारा जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है वो हमारा 2017 में स्टार्ट हुआ था और इतने बैच निकल गए हैं और सभी जगह पर उन लोगों को आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आगे भी कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो ये है कि NCTE से हमारा ये अप्रूव्ड भी है और हम लोग एफिलिएटिंग अथॉरिटी की तरह से दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसिल ने तो शुरू से किया ही हुआ है। अब जो स्टेट काउंसिल में थोड़ा डाउट रेज हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी दूर करने का पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग तो हमेशा ही स्टूडेंट्स के फेवर में ही काम करते हैं। दयालबाग शिक्षण संस्थान तो विख्यात है कि अभी भी इंजीनियरिंग 50,000 में पूरी इंजीनियरिंग करा देते हैं। इवन डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की फ़ीस भी हमारी जो डाइट की फ़ीस है उससे भी बहुत कम है। तो हम लोग तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल कॉज के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को किसी भी अहित के होने देने की हमारा प्रयास यही रहेगा कि कभी ऐसा कोई भी अहित ना हो। दयालबाग आगरा। और आज के एक हमारे संस्थान में घटना हुई थी, इस वजह से मुझे कुछ अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। हम DL.Ed प्रोग्राम चला रहे हैं अपने यहाँ 2017-18 से, जिसकी अनुमति हमें मई 2017 में NCTE से मिली थी। और उस समय हमने अप्लाई करते समय स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस कार्यक्रम को हम स्वयं संचालित करेंगे और हम खुद के एफिलिएशन में होगा और खुद ही हम इसकी परीक्षा कराएंगे। और इस तथ्य को हमने अपने एप्लीकेशन में रखा। वहाँ से VT टीम आई, उसने भी उस चीज़ को नोट किया और उसके बाद NCTE ने हमें अनुमति दे दी। हमने NCTE का कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। तब से लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसके बाद अभी एक बच्चे को दिक्कत आई थी पंजाब में अपॉइंटमेंट में। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहते हुए कि आपका जो डिप्लोमा है वो SCRT से एफिलिएटेड नहीं है और ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो इस मुद्दे को लेकर के फिर हमने NCTE से संपर्क किया। NCTE को हमने एप्लीकेशन दी और NCTE ने उस पर हमारे विचार करते हुए और हमें एक हमारा जो इनिशियल रिकॉग्निशन लेटर था उसमें संशोधन किया और उस संशोधित प्रपत्र हमें जारी किया, आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम अपनी परीक्षा कराने के लिए खुद ही अधिकृत हैं और एफिलिएशन भी हम खुद अपने कोर्स के लिए रहेंगे, एफिलिएटेड बॉडी भी रहेंगे। तो इसी को लेकर के, क्योंकि वो पंजाब में दिक्कत आई थी, तो बच्चों को अब एक भ्रम की स्थिति आ गई है। उनको भ्रम पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि SCRT से एफिलिएशन नहीं होने की वजह से और हमारी डिग्री इनवैलिड नहीं हो जाए। तो मैं इस बारे में विद्यार्थियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास में हैं, SCRT से भी संपर्क में हैं और उनसे कोशिश कर रहे हैं और कि हम उनसे भी कुछ लिखित में ले सकें कि उनकी जो विद्यार्थी हैं उनका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको SCRT भी रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि SCRT इस बात को हमारी को माने और हमारे विद्यार्थियों को भी इसकी आगे चल के किसी बात का परेशानी नहीं उठानी पड़े या सिलेक्शन में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा आज बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया था, तो मैंने भी उनको इस बारे में ब्रीफिंग की थी। मैं कल ही लखनऊ SCRT से लौट के आया हूँ, वहाँ पे बात करके आया हूँ। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुए वो सब मैंने बताए थे। डायरेक्टर साहब ने भी फिर करीब 45 मिनट तक बच्चों को समझाया। तो वो उनके कुछ
उनको जो आश्वासन दिया गया है लगता है उससे वो आश्वस्त हैं और इसके बाद में पूरी हमारी कोशिश है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। थैंक यू।